क्योंकि आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ दिया गया है, क्योंकि पलटू राम की नज़र थी राजपूत वोट बैंक पर। तो राजपूत वोट बैंक के चक्कर में पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए और आनंद मोहन को वक्त के पहले छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, कल 8 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दें कि कल आनंद मोहन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुनवाई होने वाली है और पूर्व बाहुबली नेता जो है आनंद मोहन की पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो है अमिताभ दास सर हैं। सर, कल आनंद मोहन की सुनवाई है, क्या लगता है सर, आनंद मोहन को मुक्ति मिल जाएगी या फिर आनंद मोहन जेल में चले जाएंगे? इन्हें मुक्ति की संभावना तो कम लग रही है। अब देखिए, कल 8 अगस्त है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो जाएगी आनंद मोहन मामले में, और कल तो शायद फैसला नहीं आएगा, फैसला सुरक्षित हो जाएगा और कुछ दिन बाद आएगा। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि आनंद मोहन को कोई राहत मिलने वाली, और पूरी संभावना है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और इस बार हो सकता है तिहाड़ जेल की यात्रा करनी पड़े, इस बार सहरसा जेल भी नहीं, तिहाड़ जेल जाना पड़े। जी आनंद मोहन का अभी हाल ही फिलहाल में एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी कृष्णैया के परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। क्या कहेंगे इस पर? अब इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? कोई आतंकवादी बम धमाका करके 100 लोगों को मार डाले, मान लीजिए दाऊद इब्राहिम है, बम धमाका करके 100 लोगों को मार डाले और उसके बाद वो बयान दे दे कि जितने लोग मारे गए हैं सबके परिवार से मेरी सहानुभूति है, तो इससे बड़ा पाखंड क्या होगा? आपने पहले कृष्णैया साहब का खून कर दिया आनंद मोहन ने, उनका परिवार उजड़ गया, उनका परिवार रोते धोते बिहार से चला गया, अब आप कह रहे हैं कि सहानुभूति है। तो ये घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होगा? ऐसे आंसू तो मगरमच्छ रोज़ बहाता है, तो मगरमच्छ के आंसू ही मैं कहूँगा, और क्या कहूँगा। जी, क्या लगता है सर, उमा देवी के साथ इंसाफ हुआ? अब तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ दिया गया है, क्योंकि पलटू राम की नज़र थी राजपूत वोट बैंक पर। तो राजपूत वोट बैंक के चक्कर में पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए और आनंद मोहन को वक्त के पहले छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है, जैसे कि राहुल गांधी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हुआ, तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूं कि सरकार का जो पक्ष है बिहार सरकार का, वो बहुत कमज़ोर है कानूनी रूप से, क्योंकि संशोधन किया जा सकता है कानून में, लेकिन कोई भी संशोधन होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। बिहार सरकार ने जो जेल मैनुअल बदला है वो लोकहित में नहीं बदला है, वो एक खूनी की मदद के लिए, आनंद मोहन की मदद के लिए बदला गया है। तो कानून की भाषा में अगर हम कहें तो ये इसको मेलाफाइड माना जाएगा, दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। और बिहार सरकार ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो जवाब दाखिल किया है, वो भी बहुत हास्यास्पद है। उसे बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन ने कैदी के रूप में बहुत अच्छा आचरण किया और इन्होंने जेल में 3-3 किताबें लिख डाली। तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार बता रही है सुप्रीम कोर्ट की कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही साहित्यकार हुए हैं। तो ये बात अजीबोगरीब है। पहली बात तो आनंद मोहन ने क्या लिखा होगा? कुछ कचरा ही लिखा होगा। ज़्यादा संभावना है कि आनंद मोहन की किताबों को लवली आनंद ने भी नहीं पढ़ा होगा। और मान लीजिए कि आनंद मोहन ने कुछ उत्कृष्ट साहित्य ही लिख दिया, तो क्या कृष्णैया की हत्या का पाप धुल जाएगा? ऐसे तो कोई भी आदमी हत्या करने के बाद एक पुस्तक लिख देगा और आप उसको छोड़िए फिर। तो ये जो सरकार की दलील है वो बहुत थोथी दलील है, बिहार सरकार की कुतर्क है। और देखिए, एक बात और है जो मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। उमा देवी जो है कृष्णैया साहब की पत्नी, उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन को जो उम्र कैद मिली थी, उस उम्र कैद का मतलब 20 साल की उम्र कैद नहीं था। उस उम्र कैद का मतलब था आखिरी सांस तक उम्र कैद में रहना, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तब्दील किया था उम्र कैद में। तो कृष्णैया साहब की पत्नी का कहना है कि आनंद मोहन की उम्र कैद का मतलब है आखिरी सांस तक जेल में रहना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस बार स्पष्ट कर देगा कि इस उम्र कैद का मतलब क्या था, 20 साल या ज़िंदगी भर, आखिरी सांस तक। तो इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र टिकी रहेगी और देखिए, हम लोग न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मैंने खुद भी इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में एक PIL किया हुआ है, जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में, लेकिन अभी उसकी सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। जी, राजपूत वोट बैंक के बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार मिलर हाई स्कूल में राजपूतों का जो महाजुटान होता है और नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उनकी पत्नी से बात कर रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहिए, तो क्या लगता है सर कि आनंद मोहन अगर जेल चले जाते हैं फिर से, तो राजपूत वोट बैंक जो साधने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें क्या कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी आपके नज़रिए से?
देखिए, ये पूरा खेल जैसा आपने कहा वोट बैंक का खेल है, और मैंने भी आपसे कहा कि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। इसलिए मिलर स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था, और उसमें जब आनंद मोहन के समर्थकों ने नारे लगाए तो पलटू राम ने कहा कि हाँ हाँ, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, आप उनकी पत्नी से पता कीजिए। तो देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक भूल की है, वोट बैंक की दृष्टि से भी देखा जाए तो। क्योंकि यदि राजपूतों का वोट बैंक है तो दलितों का भी वोट बैंक है, और शायद राजपूत वोट बैंक से कहीं ज़्यादा बड़ा वोट बैंक दलितों का वोट बैंक है। और कृष्णैया साहब दलित थे, तो एक दलित के हत्यारे को यदि आप छोड़ देते हैं तो इसका दलितों में बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए मायावती ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था, और मायावती ने भी कहा था कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कुछ राजपूत वोट बैंक का झुकाव होगा भी नीतीश की ओर, तो दलित वोट बैंक छिटक जाएगा। और यदि आनंद मोहन फिर से जेल चला जाता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तब तो हो सकता है जो राजपूत वोट बैंक नीतीश की तरफ आ भी रहा हो वो भी नहीं जाएगा। लोगों को ये भी लगेगा कि बिहार सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आनंद मोहन दोबारा जेल में चला गया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में नीतीश कुमार को कुछ हासिल होगा। ये कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बने दूबे बन के आए, तो इस आनंद मोहन प्रकरण में नीतीश कुमार की कुछ हालत वैसी ही हो रही है। जी, खबरें आ रही हैं कि नवंबर में एक बड़ा महारैली करने वाले हैं आनंद मोहन। तो क्या लगता है कि महारैली के द्वारा जो है क्या क्या चुनाव को टारगेट करने की तैयारी है आगामी 2024 के चुनाव को? अब नवंबर में तो अभी समय है, 3 महीने हैं। 3 नवंबर तक तो आनंद मोहन तिहाड़ जेल के अंदर होगा। यदि रैली भी होती भी है तो उसमें लवली आनंद आएंगी, उनका जो सुपुत्र है चेतन आनंद आएंगे। आनंद मोहन तो तिहाड़ जेल में होंगे, इसकी पूरी संभावना है। जी, चलिए, तो सर अमिताभ दर्शक का कहना है कि आनंद मोहन को फिर से जेल होगी, और 8 अगस्त कल का वो बड़ा दिन, सबकी निगाहें आनंद मोहन पर टिकी हुई हैं कि क्या उनकी सज़ा जो है वह जेल से जिस तरह से रिहा हुए हैं तो क्या यह बरकरार रहेगा या फिर से उन्हें जेल हो सकती है। तो अमिताभ दास सर का बहुत बड़ा बयान जो है सामने आया है। तो आनंद मोहन के बारे में आप क्या विचार है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़। धन्यवाद।